तो जय श्री महाकाल भाई लोग, आपका स्वागत है महाकाल की दया चैनल में। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि बीज मंत्र और अपने देवी देवताओं का मंत्र जाप करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आज बताऊंगा कि बीज मंत्र के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। आप निवारण मंत्र का ले लीजिए। एक पंडित जी थे, वो निवारण मंत्र का नित्य प्रति जाप करते रहते थे। नित्य प्रति जाप करें, सुबह 11 माला, शाम को 11 माला, ऐसे ही जाप करते थे निवारण मंत्र का। तो और एक उन्हीं के घर से 100 मीटर 200 मीटर ऐसे लगभग दूरी थी, एक पुजारी रहता था। वो अवघड़ की पूजा करता था, अवघड़ देव की। तो वो मतलब वो तांत्रिक था, तांत्रिक के हिसाब में। तो वो पूजा करता था, वो सबको ठीक भी करता था। तो उसी तरह वो करता रहता था। सबको ठीक करने के बाद तो जब वो बोरिया बिस्तर बांध कर जाने लगे, तो जो पंडित जी रास्ते में थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आप अभी कुछ ही दिन हुए आपको पूजा करते हुए, जो अवघड़ की सेवा करते थे। उनको 3 साल हुए थे अवघड़ की सेवा करते हुए। कहा कि आपको 3 साल अभी अवघड़ की सेवा अभी इनकी देवताओं की पूजा करते हुए, मतलब उनको पता नहीं था पंडित जी को कि अवघड़ की सेवा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 साल हुए पर मुझे बहुत कुछ मिल गया अवघड़ की सेवा करने में। और पंडित जी फिर मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो छोटे से इनकी पूजा कर रहा हूँ, माता की सेवा कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला अभी तक। तो उन्होंने, जो अवघड़ देव के पुजारी थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको एक देता हूँ साधना, आप जाकर करिए शमशान घाट में, आपको मिलेगा, आपको प्रत्यक्ष मिलेगा। तो भाई पंडित जी ने हामी भर ली, कहा कि हाँ मैं जाऊँगा साधना करने। तब फिर पंडित जी तैयार हो गए साधना वाधना के लिए, जो उन्होंने बताया कि हाँ ये ले लेना अवघड़ देव की पूजा के लिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि आपके पास कौन सा देव आएगा, ये नहीं बताया। कहा कि आप जाओ वहाँ जाप करना, जहाँ 51 माला पूरा हो जाएंगे तहाँ आ जाएगा। उन्होंने 3 दिन की साधना दी। तो गए, पहले दिन किया कुछ आभास नहीं हुआ, दूसरे दिन किया कुछ आभास नहीं हुआ, तीसरे दिन किया उनका शरीर गर्म हो गया, उन्हीं पंडित जी का शरीर गर्म हुआ। तो फिर आया नहीं। उन्होंने कहा, फिर जो अवघड़ का पुजारी था उनके पास गए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाओ फिर से करो। अब की उनको दे दी 11 दिन की साधना। तो 11 दिन करने गए, तो 11 दिन किया, तो 11 दिन में भी नहीं वो आया, नहीं आया। फिर पंडित जी कहने लगे कि शायद मेरे किस्मत में ही नहीं है। तो पंडित जी ने कहा कि शायद मेरे किस्मत में ही कुछ नहीं है। तो इसलिए उन्होंने फिर उनसे पूछा, जो अवघड़ की सेवा करते थे। तो जो अवघड़ के सेवक थे, उन्होंने अपने अवघड़ देव को बुलाया, पूजा के समय शाम को बुलाया और कहा कि क्या हुआ, आप इन पंडित जी के पास क्यों नहीं जाते हो। तो पंडित जी के पास आप क्यों नहीं जाते हो, उन्होंने पूछा अपने जो अवघड़ देव थे उनसे पूछा कि आप पंडित जी के पास क्यों नहीं जाते हो। तो अवघड़ ने बताया, मैं जाता तो हूँ उनके जाप से, मैं प्रसन्न भी हूँ, पर मैं जा नहीं पाता हूँ। तो जो अवघड़ का पुजारी था उसने पूछा, किस लिए आप बाबा नहीं जा पाते हो। तो अवघड़ का जो पुजारी था उसने कहा कि इनके पास एक श्वेत कलर का ओरा है, चक्र जो बना होता है शरीर के ऊपर श्वेत कलर का, वो इतना मजबूत है कि दूर से मुझे जलन महसूस होती है। मैं इनके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मैं जाता तो हूँ पर इनके पीछे 200-300 मीटर दूर रहता हूँ, इनके पास नहीं जा पा रहा हूँ। मैं जाता तो हूँ, जाना भी चाहता हूँ, पर जा नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने कहा ये मैया की किसी शक्ति का जाप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अवघड़ से कहा तुम जाओ, ठीक है। फिर वही अवघड़ चला गया। तो जब सुबह पंडित जी आए, कहा आज भी नहीं आया वो। तो उन्होंने कहा तुम जिसकी सेवा कर रहे हो, पंडित जी से अवघड़ के पुजारी ने कहा कि तुम जिसकी सेवा कर रहे हो तुम उसी की सेवा में लगे रहो पंडित जी। आप
मैया के निवारण मंत्र का जाप कर रहे हो, आप निवारण मंत्र का जाप करते रहो, आपको आगे सफलताएं मिलेंगी। और ये जो अवघड़ है ये आपके पास आ नहीं पा रहा है क्योंकि आप मैया का जाप कर रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि सत्य सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, मैया से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जो परा अपरा शक्ति हैं उनके विषय में कोई गलत कैसे बोल सकता है, और उनका भक्त हो तो उसके सामने कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए मैया पर विश्वास रखो। अगर मैया पर विश्वास करोगे तो भैरव भैया मिलेंगे, पहले मैया फिर भैरव भैया। तो आज के लिए बस इतना ही था, आप लोगों को ये समझाने के लिए था कि अपनी बीज मंत्रों में जितनी शक्ति है उतनी ये मंत्रों में नहीं, कि मंत्र कोई पढ़ लिया, मंत्र पढ़ने लगे कि नहीं ये मंत्र है वो मंत्र है। मंत्र तो बहुत प्रकार के हैं, शाबर मंत्र है, लौकिक अलौकिक परलौकिक बहुत मंत्र हैं। आपको कौन कौन से मंत्र बताए जाएं, तो उससे ठीक आप मैया की सेवा करें, उनके बीज मंत्र का जाप करें, निवारण मंत्र का जाप करें, मूल मंत्र का जाप करें। किसी भी अपने देव को ले लो, पर वो देव ऐसा होना चाहिए कि वो मतलब समझते हो आप लोग कि वो देव कैसा होना चाहिए। अपने श्रेणी में 3 ही 4 देव ऐसे हैं जो वीरों में माने गए हैं, एक हनुमान जी, दूसरा भैरव बाबा, तीसरा माता दुर्गा। कलयुग में यही 3 तेजी से चलते हैं, तो आप इन्हीं 3 में से किसी एक की सेवा करिए, आपको सफलताएं हर जगह मिलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। जय श्री महाकाल, जय माता आदिशक्ति, जय वीर।